हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 3.1। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको एक निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। यहाँ पर एक्स एक्स वाई एक्स आपने ये पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ये आपका एक्स एक्स होता है, ये आपका वाई एक्स होता है। तो यहाँ पर ये निर्देशांक ज्यामिति इस प्रकार से ही बोलता है कि आप एक्स एक्स से दूरी वाई एक्स से दूरी है आपको बतानी है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि आपको बोला है कि आपके पास एक मेज है, आप उस पर एक लैंप रखा हुआ है। आप उसको अन्य व्यक्ति को आप किस प्रकार से बताओगे कि अपना लैंप बेंच पर कौन सी स्थिति पर है और कहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कोई भी बेंच लेना और उस पर एक लैंप रखा हुआ है। सपोज दैट उस पर एक लैंप रखा हुआ है। यहाँ पर ये आपके सामने एक बेंच है, इस पर एक लैंप रखा हुआ है और यहाँ पर ये बोला है कि देखो ये बेंच है, बेंच की ये छोटी वाली साइड छोटी कोर है और ये चौड़ाई चौड़ाई है जो ये आपके पास क्या है, लंबी है। यहाँ पर देखो ये तो आपके पास इसको तो मान लेना छोटी कोर और इसको मान लेना क्या, बड़ी वाली कोर। अपनी मर्जी से लैंप कहीं पर भी रखो और उसकी यदि दूरी नापो, यदि स्केल से आप दूरी नापोगे तो जो दूरी है वो कितनी है। सपोज दैट अपनी मर्जी से ये मान लिया अपन ने 20 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। इधर से यदि बड़ी कोर से इसको नापते हैं तो ये आपके पास आ रही है, ये आपके पास आती है 12 सेंटीमीटर। यदि आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, उसको किस प्रकार से बताओगे, तो उसको ये बताना है कि अपनी जो ये लैंप है, लैंप की स्थिति छोटी कोर से तो 20 सेंटीमीटर और बड़ी कोर से क्या है 12 सेंटीमीटर है। यदि इस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर देखो आंसर में आप लिखोगे, आंसर में आपको लिखना है लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति छोटी कोर से 20 सेंटीमीटर और बड़ी कोर से, कोर का मतलब है इसकी बेंच की जो लंबाई चौड़ाई है, बड़ी कोर से 12 सेंटीमीटर दूर स्थित है, दूर स्थित है। जो लैंप की स्थिति है ये आपकी लैंप की स्थिति हो गई। ये अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, अपनी मर्जी से 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी आप ले सकते हो, ये आपके पास फिक्स है नहीं। अब आपको ये बोला है कि आपको स्थिति बतानी है। यदि एक्स एक्स से वाई एक्स से यदि आप देखते हो, यदि मान लो ये आपकी एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, तो ये तो आपकी वाई एक्स और ये एक्स एक्स, तो यहाँ पर जो स्थिति आप रिप्रेजेंट करोगे स्थित है, तो यहाँ पर इसकी दो स्थितियाँ हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, यदि अपन लेते हैं, यदि यहाँ से देखते हैं तो ये एक बार तो एक्स एक्स पे 20 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, एक तो ये स्थिति आपकी हो सकती है। दूसरी स्थिति आपकी हो सकती है पहले ये एक्स एक्स पे आ जाए और फिर ये वाई एक्स पे आपका आ जाए। तो यहाँ पर ये दो स्थितियाँ हैं आपकी, यही आंसर है। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर केवल अपनी मर्जी से बेंच पे लैंप रखना है, दूरी नापनी है और आपको इस प्रकार से आप अन्य व्यक्ति को इस प्रकार से आप बता सकते हो। इस प्रकार से आपको करना है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया है कि क्या है, आपके एक नगर है, उसके अंदर दो मुख्य सड़कें आपके जा रही है, दो मुख्य सड़कें हैं और नगर के बीचों बीच ये क्या मिलती है, आपके मिलती है। तो यहाँ पर ये दो मुख्य सड़कें हैं। मुख्य सड़कें एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और एक आपके पूर्व से पश्चिम की ओर। आपकी ये दो मुख्य सड़कें हैं और प्रश्न में बोला है कि जो मुख्य सड़कें हैं इसके समांतर, उत्तर दक्षिण के समांतर भी 5 सड़कें, छोटी 5 सड़कें हैं और पूर्व पश्चिम के समांतर भी क्या है 5 सड़कें आपकी दी हुई हैं। तो ये किस प्रकार से है, यहाँ पे देखो आपको स्केल से नापना है और यहाँ पे 200 मीटर की जो दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर आपको एक सड़क दिया हुआ है, एक मार्ग दिया हुआ है। तो ये आपको स्केल से नाप के आप लिख लेना कि एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे आपको ये मार्ग लेने हैं। एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर जब ये मार्ग लेते हैं तो ये मान लो इसको नाम दे देना मार्ग 1,
2, ऐसे ये मुख्य मार्ग इधर आ गया आपके 3, और ये आपके आ गया 4, और ये आपके आ गया 5। इस प्रकार से 5 मार्ग तो आपके दिए हुए हैं किधर, उत्तर से दक्षिण की समांतर। ऐसे ही आपके दिए हुए हैं 5 मार्ग आपके जो दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं पूर्व से पश्चिम के समांतर जो मार्ग है वो 1-1 सेंटीमीटर पर आपको लेने हैं। तो ये मार्ग 1, ऐसे ही ये मार्ग हो जाएगा आपका 2, मार्ग 2, ऐसे ही आपके आ जाएगा ये मार्ग 3, इधर आ जाएगा मार्ग 4। आपको स्केल से एकदम बराबर बराबर बनाना है 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर। यहाँ पर ये आ जाएगा मार्ग 5। अब देखो यहाँ पर आपको जो पर्सन बोला है, पर्सन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 और 3 माना जा सकता है, कितनी गलियों को 4 और 3 माना जा सकता है, मतलब ये 4 और 3 पर क्रॉस करती हो। जैसे आपके दिया हुआ है 4 और 3, 4 तो ये आपको लेना है उत्तर दक्षिण का, और 3 लेना है आपका पूर्व पश्चिम का। तो यहाँ पे देखो उत्तर दक्षिण का ये तो पहला मार्ग, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चौथा मार्ग है। और आपको 3 जो लेना है, तीसरा मार्ग जो लेना है वो आपको लेना है पूर्व से पश्चिम का। तो ये आपका जो पॉइंट होगा रिप्रेजेंट वो यहाँ पे आएगा, ये जो पॉइंट होगा वो होगा 4 और 3 वाला। अब आपको लेना है 3 और 4, इधर तो आपको 3, तो ये तो 3 और यहाँ पर ये 4, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होगा। तो ये आएगा 3 और 4, ये 2 पॉइंट है जो आपके देखो 3 और 4 ये अनेक प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं। तो आपको केवल इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करना है। ये एक्सरसाइज 3.1 में आपके 2 ही क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, ये इस प्रकार से आपको सोल्व करना है।